उत्साह और जोश इसलिए दिखाई दे रहा है कि लोगों को इंतजार था 10 मार्च का जब परिणाम आएगा, लेकिन जिस तरीके से कल मतदान हुआ है, वोट पड़ा है, जो चुनाव का परिणाम आना था 10 मार्च को, वो कल शाम ही परिणाम आ गया है। ये बात तो आपको सबको पता लग गया है कि हवा किस तरफ चल रही है। इस बार हवा भारतीय जनता पार्टी की खराब है और सफाया होने जा रहा है। जहां पर चुनाव पहले चरण में था, वहां पर जनता ने, किसानों ने, हर वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया है। और रहा बचा ये दूसरे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, सहारनपुर से लेकर के रामपुर और आगे तक जो चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा, कोई जीतने वाला नहीं है। बताओ, ये मान लूं मैं, कहने मान लूं रामपुर से सफाया होगा, होगा कि नहीं होगा सफाया? और सफाया नहीं हुआ तो याद रखना, अभी कुछ दिन पहले खाद लेने गए होगे। बताओ, खाद मिल गई कि नहीं मिल गई? और जब घर पे आए होगे, खाद की बोरी चेक की होगी तो 5 किलो साफ हो गई कि नहीं हो गई? ये बोरी में चोरी करने वालों को वोट तो नहीं दोगे? और गन्ने का बकाया अभी भी बकाया है, भुगतान नहीं हो पाया। बिजली का जब बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? और जैसे ही बिजली का बिल हाथ में आता है, हमारे गरीब लोगों को करंट लग जाता है बिल से। कुछ लोगों पर मुकदमे भी हैं, परेशान भी किया बिजली को लेकर के। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों को 300 यूनिट का कोई बिल आने वाला नहीं है बिजली का। 300 यूनिट बिजली फ्री। और जैसा नेताजी ने किया था, सिंचाई के लिए बिजली माफ, एक भी पैसा सिंचाई के लिए नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे पुराने कर्मचारी लोग जानते होंगे। ये कर्मचारी लोग लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो। जो अधिकारी कर्मचारी थे वो मांग करते थे पुरानी पेंशन बहाल हो। और जब हम चले जाएं तो किसी भी कर्मचारी से पूछ लेना कि बताओ, आप पुरानी पेंशन बहाल चाहते थे कि नहीं चाहते थे? समाजवादी पार्टी ने तय किया है, सरकार बनने के बाद हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी और सरकार के खजाने से ऐसा पैसे का इंतजाम करेंगे कि उनको आने वाले समय में भुगतान में कोई दिक्कत न हो। ये अभी मैं सुन रहा था, गन्ने के भुगतान को लेकर के न जाने कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। परेशानी उठानी पड़ती है, लोगों को धरना में बैठना पड़ता है, अधिकारियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे किसानों को गन्ने के भुगतान के लिए धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। हम लोग 15 दिन के अंदर किसानों के गन्ने का पैसा भुगतान कराने का काम करेंगे। और उसके लिए बजट से अलग से पैसा रखेंगे। किसान अपना गन्ना देगा और 15 दिन के अंदर उसका भुगतान हो जाएगा। इसका बुरा मत मानिए, ये भी बीजेपी के खिलाफ है। आप चलो बगल में पूछ लेना, बीजेपी के खिलाफ वोट दोगे कि नहीं दोगे? ये भी दे देगी बीजेपी के खिलाफ। ये देखो, बीजेपी गई। इधर से आई, उधर से चली गई बीजेपी।
इसलिए साथियों, ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया और संविधान से हमें बहुत हक और अधिकार मिलते हैं। अगर कहीं हम लोग अपने आप को बराबरी पर समझते हैं तो कहीं न कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसके माध्यम से हमें बराबरी का हक और सम्मान मिलता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक एक कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अधिकार दिए हुओं को खत्म करने में लगी है। जो लोग पढ़ते लिखते होंगे जानते होंगे कि नई लोकसभा बन रही है दिल्ली में, नई लोकसभा बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हो सकता है संविधान को ही बदल दें। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं, जहां ये आपका हमारे भविष्य का चुनाव है, किसानों का चुनाव है, वहीं ये संविधान को बचाने का भी चुनाव है। बताओ, संविधान को बचाने का काम करोगे कि नहीं करोगे इस चुनाव में? ये बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं और उनके लखनऊ में बैठने वाले वो कुछ भी और कर सकते हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री को हटाने वाला भी चुनाव है। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने खेतों पे तार लगवा दिए, खेतों पे तार लगे कि नहीं लगे हैं? और हमारी गाय मां भूखी हैं, हजारों करोड़ रुपया आया गौशाला में, पता नहीं पैसा कहां चला गया, जाने कहां पैसा चला गया। हजारों करोड़ रुपया आया था गौशाला गाय मां की सेवा के लिए, लेकिन वो पैसा पता नहीं कहां चला गया। हमारे खेतों में किसानों को तार लगाने पड़ गए और कोई भी फसल पैदा की होगी हमारे किसानों ने तो किसी भी फसल की कीमत इन्होंने नहीं दी। बताओ, किसी फसल की कीमत मिली हो तो बताओ? महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? ये कहते थे हवाई चप्पल में चलने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया है। गरीब आज गाड़ी नहीं चला सकता, गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। बताइए, पेट्रोल ऊपर पहुंच गया नहीं पहुंच गया? 100 रुपए पार आ गया कि नहीं? तो सोचिए, ये हालत है। गरीबों से पैसा लेकर के अमीरों की तिजोरी भरने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज हर वर्ग के लोग खड़े हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जो उनके खिलाफ ना खड़ा हो। आज नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के सवाल है। कोई नौकरी नहीं मिल रही नौजवानों को, रोजगार नहीं है। जो कारखाने उद्योग नौकरी रोजगार भी देते थे वो कारखाने उद्योगों को बेचने का काम किया है। ये बड़े बड़े कारखाने जो भारत में लगे थे सब बेच दिए गए। ये जो हवाई जहाज चल रहे थे सरकारी, वो हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए। पानी के जहाज बेच दिए। पानी का जहाज जहां खड़ा होता बंदरगाह बेच दिए। ट्रेनें बिकने जा रही हैं, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी। और ये एक दिन अगर इन्हें फिर मौका मिल गया तो हो सकता है कानून ला करके न जाने क्या क्या चीजें बेचने लगे। बताओ, बिकना शुरू हो गया कि नहीं बिकना शुरू हो गया? जिस समय बीमारी में हमें और आपको परेशानी उठानी पड़ी, सब कुछ इलाज के लिए इंतजाम करना पड़ा, किसी की आमदनी नहीं हुई, किसी की आय नहीं बढ़ी। जिस समय कोरोना की बीमारी आई, लॉकडाउन लगा, सब कुछ बंद हो गया, कारखाने उद्योग बंद हो गए, बाजार बंद हो गए, कोई नहीं चल पाया। उस समय हमारे आपके पैसे धंधे भी बंद हो गए। और उस समय का हिसाब किताब लगाओ, देश के कुछ उद्योगपति न जाने कहां पहुंच गए। और अभी अखबार में आया है कुछ दिन पहले, जो पीछे पीछे थे उद्योगपति वो आज भारत के नंबर 1 उद्योगपति बन गए हैं। सोचिए, गरीब गरीब होता जा रहा है, जिन पे पैसा था वो सबसे ऊपर पहुंच गए। ये गरीबों की सरकार नहीं है,
ये अमीरों और उद्योगपतियों की और बड़े लोगों की सरकार है। बताओ गरीबों, आपको, नौजवानों को, क्या गरीबों की आमदनी बढ़ी? नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार आएगी तो गर्मी निकाल देंगे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री, जिन्हें कुछ नहीं पता, लैपटॉप भी नहीं चला पाते, ये जो मोबाइल हमारे नौजवान गांव वाले सीख गए हैं, आप में से जितने बैठे थोड़ा बहुत चला लेते होंगे, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री मोबाइल भी नहीं चला पाते हैं। अभी कह रहे थे हमने लैपटॉप बांट दिया, स्मार्टफोन बांट दिया। बताओ रामपुर वालों, किसी को मिला स्मार्टफोन, लैपटॉप? कहीं मिला हो तो बता दो। नहीं मिला है। नौजवानों, किसी को नहीं मिला होगा। और समाजवादियों ने जो भी दिया होगा, आज भी चल रहा होगा, आज भी बंद नहीं हुआ होगा। तो जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, हम लोग रोजगार और फौज में नौकरी और पुलिस में नौकरी निकालने का काम करेंगे, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकलेगी। और फिर गर्मी निकालने वालों के लिए तो हम यही कह सकते हैं, जो लोग जानते होंगे फ्रिज कैसे चलती है, गर्मी निकालने के बारे में तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जो लोग जानते होंगे फ्रिज कैसे चलाई जाती है। फ्रिज में सामान सब ठंडा रहता है, और कभी कभी जब फ्रिज खराब हो जाती है तो सब गर्म हो जाता है। ये है कि नहीं है? तो बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? क्या कंप्रेसर है वो? इसलिए साथियों, ऐसे मुख्यमंत्री जो कुछ नहीं जानते, उन्हें हटाना है। हटाना चाहते हो कि नहीं हटाना चाहते? इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है, ये झूठ बोलने वालों का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतरेगा इस बार। इनके नेता झूठ बोलते हैं। छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलता है, और सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। ये बात है कि नहीं है? छोटे नेता है तो छोटा झूठ, बड़े नेता है तो बड़ा झूठ, और सबसे बड़े हैं तो सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। पहली बार झूठ बोला था कि नोटबंदी होगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ कहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जब से ये पुलिस का 100 नंबर से 112 हुआ है, ये हमारी पुलिस भी कबाड़ा हो गई है। बताओ बर्बाद हो गई कि नहीं बर्बाद हो गई? और ये डबल इंजन की सरकार में, डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार डबल हुआ है डबल के नहीं हुआ है? इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यहां आपके भविष्य का चुनाव है, वहीं ये उत्तर प्रदेश के भविष्य का भी चुनाव है। उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसे बने, उस दिशा में ले जाने का काम हमें और आपको करना है। ये वोट डालने का अधिकार हमें मिला है। ये आपका एक एक वोट बदलाव लाएगा। बताओ बदलाव लाओगे कि नहीं लाओगे? आज जब हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला तो आ गए हमारे बीच में, 2 साल इन्हें परेशानी में उठाना पड़ेंगे। बताओ 2 साल इन्हें झूठे मुकदमों में रहना पड़ गया। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बिना हमारा चुनाव ये चल रहा है। वो होते तो चुनाव दूसरे तरीके से होता। झूठे मुकदमों में जेल चले गए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, झूठे मुकदमों की उम्र नहीं होती कुछ। झूठे मुकदमे की उम्र ज्यादा नहीं होती। झूठे मुकदमे का सफाया होने का काम होगा। सोचो आप, कभी कल्पना करो आप, इनके ऊपर तो झूठे मुकदमे लगे, और वो जानते होंगे काय के मुकदमे लगे हैं। पेड़ चोरी का भी मुकदमा है,
भैंस चोरी का मुकदमा है, बकरी चोरी का मुकदमा है, किताब चोरी का मुकदमा है, शराब की बोतलों का मामले का है, इन पे मुकदमे, न जाने कितने मुकदमे हैं। इन्हें तो जेल में रहना पड़ रहा है। जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा आज का, बताओ जीत से कुचलने वाले को जेल से बाहर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। इन पे मुकदमे भैंस के, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। मुकदमे किताब चोरी के हैं, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। और जिनको हमने आपने टीवी पर देखा, आज भी वीडियो है कि जीत सर किसानों को कुचल दिया, वो बताओ जेल से बाहर हैं। यही न्यू इंडिया है कि जो तरक्की पसंद होगा, जो यूनिवर्सिटी बनाएगा, जो आपके हक और सम्मान के लिए लड़ेगा, उसको सजा होगी, उसे जेल भेजा जाएगा, और जो किसानों को कुचल देगा उसको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए, यह है न्यू इंडिया भारतीय जनता पार्टी का। अगर कहीं दुनिया में उदाहरण हो तो बताओ, एक कोई उदाहरण हो दुनिया में बता दो जहां पर किसानों को कुचला गया हो जीत से। कहीं दुनिया में उदाहरण नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसीलिए जेल से बेल मिल गई और जेल से बाहर आ गए। याद कीजिए वो 3 कानून जिनके लिए किसान लड़े, किसान अपने अधिकारों के लिए बैठ गए, कितने साल बैठे रहे। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। बताओ 700 किसान शहीद हुए कि नहीं हुए वहां पर? और आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलें लगाई गई सड़कों पर, बड़े बड़े बोल्डर लगाए गए, जितनी भी फोर्स हो सकती फोर्स लगाई गई। ट्रैक्टर अगर निकलते थे तो ट्रैक्टर पे एफआईआर हो जाती थी। किसान और ट्रैक्टर वाले अपना डीजल नहीं भरा सकते थे। सरकार जो कुछ कर सकती थी किया उन्होंने। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं किसानों को कि जो किसान वहां गए और उनके साथ जब प्रदेश के और देश के किसान खड़े हो गए, वो किसान पीछे नहीं हटे। अंतोगतवा सरकार को पीछे हटना पड़ा और 3 काले कानून वापस हो गए। हुए वापस क्या नहीं हुए? और ये 3 कानून जरूर वापस हुए हैं। लेकिन किसानों ने भी मन बना लिया है कि ये चुनाव उनके मान सम्मान का है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएंगे तो भी किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। बताओ, माफ करोगे ऐसे लोगों को? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। ये अन्यायी सरकार है, झूठी सरकार है। इनके नेता झूठे हैं। बड़े नेता ने तो पहले ही एक छोटे नेता को पैदल पैदल कर दिया। बताओ, पैदल पैदल किया था कि नहीं किया था? और जो छोटा नेता गुस्से में आ गया तो उसने एक उप मुख्यमंत्री को स्टूल पे बैठा दिया। और ज्यादा गुस्सा आया तो अभी उनका मैनिफेस्टो था, उससे फोटो हटा दी। फोटो हट गई तो ये स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री अपने समाज को कोई हक और सम्मान नहीं दिला सकते हैं। मुझे खुशी है कि महान दल भी आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। महान दल के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं बगल में। फर्रुखाबाद में भी उनकी पार्टी लड़ रही है। हम लोगों ने उन्हें साथ लाने का काम किया है। महान दल भी साथ आ गया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जब से आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे में ताला लग गया है। बताओ, उनके आने से ताला लग गया कि नहीं लग गया? और अभी अलीगढ़ का बोर्ड पड़ गया है। अलीगढ़ वालों ने तो लगा दिया है ताला ऐसा कि जिसकी चाबी बीजेपी को नहीं मिलने वाली। आप लोग सफाया करोगे कि नहीं करोगे यहां से? इसलिए जिनकी जितनी छोटी सोच होती है उतने ही छोटी चीजों के आरोप लगाते हैं। कहां मोहम्मद आजम खान साहब यूनिवर्सिटी और कॉलेज बना रहे थे आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। नई पीढ़ी आगे बढ़े, आगे जाए,
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नई सोच के खिलाफ हैं, पढ़ाई के खिलाफ हैं। आप लोग पढ़ लिख जाओगे तो समझदार हो जाओगे, उनके झांसे में नहीं आओगे, इसलिए खिलाफ हैं। ये केवल मोहम्मद आजम साहब के खिलाफ नहीं है, वो मोहम्मद आजम साहब की जो सोच है कि आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख करके कुछ कर जाए, आगे बढ़ जाए, उस सोच के भी खिलाफ हैं। इसलिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का चुनाव है और शुरुआत होनी चाहिए रामपुर से। इस चरण में बताओ रामपुर वालों, साफ कर दोगे बीजेपी को कि नहीं? इसलिए सब कुछ याद रखना। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे विजय सिंह जी हैं, इनको अच्छे वोट दे करके जिताने का काम करना। जिताओगे कि नहीं जिताओगे? पिछली बार तो थोड़ा पीछे रह गए, अब तो सब गणित और समीकरण आपके पक्ष में है गणित और समीकरण आपके बीच में कि नहीं? मैं देख रहा था उत्साह से यहां से साइकिल ऊपर कर दी थी। ये साइकिल तो नहीं भूल जाओगे। साइकिल का पैडल इतनी तेज मारना, इतनी तेज मारना, इतने वोट देना कि सबसे बड़ी जीत हो। जिताएंगे। और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, बिजली के सवाल पर, इलाज के सवाल पर, दवाई के सवाल पर हम आपके लोगों की मदद करने का काम करेंगे। आज भी सड़कों पर अगर 100 नंबर वाली गाड़ी 112 हो गई है, वो समाजवादी लोगों की देन है। जो एम्बुलेंस चल रही है, जो एम्बुलेंस आप गांव बुला करके मदद मांगते हैं अस्पताल तक ले जाने के लिए, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। हमें रामपुर में अगर गरीबों के इलाज के लिए, गंभीर से गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अगर अच्छा अस्पताल बनाना पड़ेगा तो सरकारी अस्पताल बना करके आपको पूरी की पूरी दवाई और इलाज मुफ्त कराने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए इस बार साइकिल की मदद कर देना, एक एक वोट साइकिल पे दे करके इन्हें जिताने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।